डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो अधिक औपचारिक शिक्षा थी और न ही अधिक धन। इन कमियों के बावजूद उनके पास महान सहज ज्ञान था और आत्मा की सच्ची उदारता। उनकी मां आशी अम्मा एक आदर्श सहायक थी। वह रोजाना बहुत से गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। एक बार कलाम ने अपने पिता से प्रार्थना की विशेषता के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि प्रार्थना लोगों के बीच आत्मा का एक संवाद संभव है। जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर को भूलकर ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, जो धन, आयु, जाति या पंथ का कोई विभाजन नहीं जानता। उनके पिता ने उनके जीवन में एक महान भूमिका निभाई। वह लगभग 6 साल के थे जब उसके पिता ने तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी ले जाने के लिए एक लकड़ी की नाव बनाने की परियोजना शुरू की। उन्होंने समुद्र के किनारे नाव बनाने का काम शुरू किया। एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन ने उनकी मदद की, जिन्होंने बाद में उनकी बहन जोहरा से शादी कर ली। उनके पिता नाव से अच्छा व्यापार कर रहे थे जब एक दिन एक चक्रवात नाव को दूर बहा कर ले गया। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती देखी। मैंने उसकी बेकाबू ऊर्जा को भी देखा। इसके बाद अहमद जलालुद्दीन उनके करीबी दोस्त बन गए। दोनों हर शाम साथ में लंबी सैर पर जाते थे। जलालुद्दीन ईश्वर के बारे में ऐसे बात करता था जैसे ईश्वर उसकी समस्या का निवारण करने के लिए वह उसके साथ खड़े हैं। एक अन्य व्यक्ति जिसने उसके बचपन को बहुत प्रभावित किया, वह था उसका चचेरा भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। रामेश्वरम स्टेशन पर अखबार पंबन से सुबह की ट्रेन से आते थे। शमसुद्दीन अकेला ही पूरे रामेश्वर कस्बे के 1000 की शिक्षित आबादी के लिए अखबार वितरित करता था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब वह 8 वर्ष के थे, अखबारों के बंडल अब चलती ट्रेन में से फेंके जाने लगे। इसलिए शमसुद्दीन को बंडलों को पकड़ने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। तब कलाम ने उनकी मदद की। शमसुद्दीन ने उसे अपना पहला वेतन अर्जित करने में मदद की। बचपन में उनके 3 करीबी दोस्त थे, रामनाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये सभी लड़के हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। बच्चों के रूप में उनमें से किसी ने भी कभी किसी के बीच धार्मिक मतभेदों और परवरिश के कारण कोई अंतर महसूस नहीं किया। एक दिन जब वे रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में थे, उनकी कक्षा में एक नया शिक्षक आया। कलाम टोपी पहनते थे, जो उन्हें एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित करती थी। वह हमेशा आगे की पंक्ति में बैठे थे, रामनाथ शास्त्री के बगल में, जिन्होंने एक पवित्र धागा पहना था। नया शिक्षक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे हिंदू पुजारी के बेटे को सहन नहीं कर पा रहा था, तो शिक्षक ने कलाम से पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाने को कहा। उन्हें बहुत दुख हुआ और शास्त्री को भी। शास्त्री पूरी तरह से उदास दिख रहे थे। स्कूल के बाद वे घर गए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और उनकी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि वह समाज में जहर न फैलाए। उसने दो टूक शिक्षक से कहा कि या तो माफी मांगो या स्कूल छोड़ दो। तब शिक्षक को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है और माफी मांगता है। तब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और भारत की स्वतंत्रता आसन्न थी। तब गांधी जी ने घोषणा की, भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। पूरा देश आशावाद से भर गया। फिर कलाम ने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़कर जिले में पढ़ने की अनुमति मांगी, रामनाथपुरम में। फिर वह उन्हें अनुमति देते हैं। वो उन्हें मस्जिद में ले गए और पवित्र कुरान से प्रार्थना को पढ़ा। फिर उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठाया। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन ने उनके साथ यात्रा की, रामनाथपुरम श्वार्ज हाई स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए और वहां उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए। लेकिन उन्हें शहर का वातावरण अच्छा नहीं लगा। रामनाथपुरम शहर लगभग 50,000 लोगों का एक संपन्न, लेकिन रामेश्वरम का वातावरण मौजूद नहीं था। वह रामेश्वरम आने जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। अपनी निराशा के बावजूद उन्होंने नए वातावरण से समझौता करने की ठान ली थी, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पिता की उनसे सफलता की बहुत आशा है। उनके पिता ने उन्हें एक कलेक्टर के रूप में देखा था और मैंने सोचा कि अपने पिता के सपने को साकार करना उनका कर्तव्य था।